बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 चैप्टर 11 हमने बेटा शुरू किया हुआ है, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। ठीक है, फोकस करना है आपने ज़रा, थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट चैप्टर है। अनदर का मतलब एक और या एक दूसरा, एक और या एक दूसरा। सोर्स का मतलब ज़रिया, सोर्स ज़रिया। यूजली आम तौर पर या अमूमन, यूजली आम तौर पर या अमूमी तौर पर या अमूमन। टाइम कंज्यूमिंग, वक्त तलब। कंज्यूम का मतलब होता है सर्फ होना, तो टाइम कंज्यूमिंग का मतलब वक्त तलब, यानी जिस पर वक्त लगता है। कोई ऐसा काम जिस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता हो उसको टाइम कंज्यूमिंग कहा जाता है। इक्विपमेंट साजो सामान को कहते हैं या आलात को। इक्विपमेंट का मतलब आलात या साजो सामान। ग्रिलिंग, हिफाजती जंगला लगाना। ग्रिल जंगले को कहते हैं, तो हिफाजती जंगला जो सीढ़ियों वगैरह पे लगा होता है या दीवारों के साथ लगा होता है हिफाजत के लिए, उसको ग्रिल कहते हैं। तो ग्रिलिंग का मतलब हिफाजती जंगला लगाना। तो उसको लगाने के लिए आपको पता है कि वेल्डिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ और शोर होता है। पीर्सिंग का मतलब होता है छेद करना, चीरना, काटना, सुराख करना, पीर्सिंग। नॉट ओनली, ना सिर्फ। नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ। जनरल, आम। जनरल का मतलब होता है आम, पब्लिक, अवाम। तो जनरल पब्लिक का मतलब आम अवाम, यानी आम लोग। अफेक्ट्स, असरअंदाज होना। अफेक्ट, असरअंदाज होना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो असरअंदाज होना या मुतासर करना। जो EFF वाला इफ़ेक्ट होता है वो नाउन है, उसका मतलब होता है असर। और अफेक्ट ए से जो है इसका मतलब होता है असरअंदाज होना। कॉज का मतलब होता है वजह, तो बाय कॉजिंग, वजह बनकर। कॉज का मतलब वजह और बाय कॉजिंग का मतलब वजह बनकर। फटीग, थकावट। फटीग का मतलब थकावट। तो थकावट दो तरह की होती है, एक मेंटल फटीग भी होती है और फिज़िकल फटीग भी होती है, यानी जिस्मानी थकावट भी होती है और इसके अलावा एक जहनी थकावट भी होती है, मेंटल फटीग भी होती है। तो जो शोर है वो हमें जहनी तौर पर थकाता है, ना कि जिस्मानी तौर पर। ठीक है बेटा, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे, इसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ये फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ जो आज हमने जिसकी रीडिंग करनी है। अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, एक और ज़रिया शोर की आलूदगी का। इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में। इज़ द वर्क, काम है। ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरी मुकामात पर। ये हमने कल भी पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन साइट्स इसका मतलब होता है तामीरी मुकामात, यानी ऐसी जगह, वो प्लेसेस जहाँ पर तामीर हो रही हो, तामीर का काम हो रहा हो, उसको तामीरी मुकामात कहा जाता है। तो तामीरी मुकामात पर काम शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है शहरी इलाकों में। अर्बन एरियाज़ का मतलब शहरी इलाके, ठीक है, यानी शहरी इलाकों में तामीरी मुकामात पर काम शोर की आलूदगी की एक और वजह है, एक और ज़रिया है, एक और माखज़ है। कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीरी काम इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में। इज़ यूजुअली, आमतौर पर। स्लो, सुस्त रफ्तार। एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वक्त तलब होता है, यानी जिस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है तो कई कई महीने और इवन के कुछ इमारतें जो हैं वो कई कई साल तक ज़ेरे तामीर रहती हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रहती हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में तामीर का काम। इज़ यूजली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, आम तौर पर सुस्त रफ्तार और वक्त तलब होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त। यूज़ का मतलब इस्तेमाल, आमदोरफ्त एंड इक्विपमेंट और आलात। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरी मुकामात पर। तामीरी मुकामात पर
आमदोरफ्त और आलात का इस्तेमाल, इट्स ग्रिलिंग हिफाजती जंगला लगाना, एंड पियर्सिंग साउंड और छेद करने की, सुराख करने की या चीरने की आवाज़, इज़ अ बिग सोर्स एक बहुत बड़ा ज़रिया है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। ठीक है जी। तामीराती मकामात पर आमदोरफ्त यानी बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रॉलीज़ आ रही हैं जिनमें सीमेंट और सरिया, बजरी, ईंट, रेत वगैरह लेके जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है। फिर इक्विपमेंट जो साजो सामान इस्तेमाल होता है तामीराती मुकाम पर, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड, और फिर इसमें जो जंगले लगाने, हिफाजती जंगले लगाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग वगैरह, और सुराख करने के लिए ड्रिलिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। वो कहता है ये जो साउंड है इज़ अ बिग सोर्स, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। इट ये नॉट ओनली, ना सिर्फ डिस्टर्ब करता है यानी परेशान करता है, ये ना सिर्फ परेशान करता है द जनरल पब्लिक, आम आवाम को। जनरल पब्लिक का मतलब आम आवाम, नहीं ये शोर ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बट ऑल्सो अफेक्ट्स, बल्कि ये मुतासर करता है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीराती मज़दूरों को, बाय कॉजिंग वजह बनकर मेंटल फटीग, जहनी थकावट की, बल्कि ये जहनी थकावट की वजह बनकर तामीराती मज़दूरों पर भी असरअंदाज होता है या उनको मुतासर करता है। ठीक है। अब एक दफ़ा आप इसका बामुहावरा तर्जमा सुन लें। बामुहावरा तर्जमा कैसे करना है? अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़ इज़ द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। तामीराती मुकामात पर काम शहरी इलाकों में, चलें ऐसे शुरू कर लेते हैं। शहरी इलाकों में तामीराती मुकामात पर काम शोर की आलूदगी की एक और वजह है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज़ इज़ यूजली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। शहरी इलाकों में तामीराती काम आम तौर पर सुस्त और वक्त तलब होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट यानी आमदोरफ्त और इक्विपमेंट का मतलब साजो सामान, तामीराती मुकामात पर आमदोरफ्त और आलात का इस्तेमाल, इसके हिफाजती जंगला लगाने और छेद करने की आवाज़ शोर की आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, इससे ना सिर्फ आम आवाम परेशान होती है बट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बल्कि ये अफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है तामीराती मज़दूरों पर भी, बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, वजह बनकर जहनी थकावट की। ये ना सिर्फ आम आवाम के लिए परेशान कुन साबित होता है बल्कि ये जहनी थकावट की वजह बनकर तामीराती मज़दूरों पर भी असरअंदाज होता है। ठीक है बेटा, होमवर्क करना है आप लोगों ने लाजमी। कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और होमवर्क करके लाजमी शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।